आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। चलिएगा जानते हैं आज के करंट अफेयर। और उससे पहले अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यकीनन आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा अब तक, अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे हर रोज क्विज भी होती रहती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो इसका सही जवाब था कोच्चि के अंदर। ये केरल के अंदर पड़ता है, केरल के एर्नाकुलम जिले के अंदर कोच्चि पोर्ट है और भारत में पहली यूरोपीय बस्ती यहीं पे ही बसाई गई थी। ये पूरा क्षेत्र जो है जल से ही घिरा हुआ है और यह कोच्चि दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और जो आपका केरल के अंदर स्थित है और कोच्चि के अंदर एक पोर्ट भी है, आपका याद रखिएगा। और दूसरी बात है कोच्चि के अंदर एक एयरपोर्ट भी है और कोच्चि एयरपोर्ट जो है वो भारत का एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि 100% सोलर एनर्जी द्वारा चलता है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था ये, आपको अच्छे से समझ में आया। काफी सारे बच्चों ने इसे डिटेल में भी लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है। आप हर रोज जितनी डिटेल से लिख सकते हैं लिखिएगा। हर चीज आपको मानता हूं याद नहीं है, लेकिन गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। तो आप क्या करिएगा, गूगल से फैक्ट्स बनाइएगा, अलग अलग पॉइंट्स बना बना के हमारे फ़ोन में ना एक नोट्स की एप्लीकेशन होती है, तो आप क्या करिएगा पहले उसे वहाँ कॉपी करिएगा, फिर उसके ऐसे एरो लगा के अलग अलग पॉइंट बनाइएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आप एक एक सजा के लिखिएगा। इससे आपका तो बेनिफिट होगा ही होगा, के अलावा बाकी बच्चों का भी बेनिफिट होगा। इवन मैं भी आपके कमेंट पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ आपके कमेंट में भी। चलिएगा जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग को शुरू किया है। तो देखिएगा अभी हाल ही में AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग शुरू किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने इसको शुरू किया है। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का या इस मंच का या इसका उद्देश्य सीधा सा यही है कि जितने भी ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा सा सुधार लाना। क्योंकि देखिएगा AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हिंदी में होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका सीधा सा मतलब है कंप्यूटर की ये वो ब्रांच है जिसका मतलब है कि मशीनों को इंसानों की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देना। जैसे हम लोग सोचते हैं, अपने आप पे एक्शन लेते हैं, जैसे किसी गर्म चीज़ के अगर हमारा हाथ लगेगा तो हम एकदम पीछे हट जाएंगे, कोई डर होता है तो हम उस पर एक अलग तरीके का रिएक्शन करते हैं, गुस्से पे हम लोग अलग रिएक्शन करते हैं, इमोशंस में हम अलग रिएक्शन करते हैं। कुछ जैसा इंसान रिएक्शन करता है बिल्कुल वैसा वैसा मशीन भी रिएक्शन करने लग जाए या इंसानों की तरह ही सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाए, इसी को हम लोग AI का नाम दिया करते हैं। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसकी खोज जॉन मकार्थी ने की थी। 5th जनरेशन की जो कंप्यूटर है ना वो AI बेस्ड ही है, तो आपको ये भी याद रहना ही चाहिए साथ के साथ। और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री का नाम क्या है, इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे, ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल जो हमारा है कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेंद्रो निगोमबाम। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, इसे झंडू बाम करके याद कर लीजिएगा आप लोग, निगोमबाम झंडू बाम, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रो निगोमबाम को नियुक्त किया गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। वैसे इन भाई साहब को खुद को झंडू बाम लगाने की जरूरत है, ठीक है। इनके अंदर 2.25 हड्डी दिख रही है मुझे लगभग। और भारतीय हॉकी की बात की जा रही है, भारतीय हॉकी संघ की। तो भारत में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 मई 2009 को हुई थी। पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, ग्राहम रीड है। और महिला हॉकी टीम की कोच का नाम क्या है, शॉर्ड मारिन है। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी।
अगला क्वेश्चन तो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। विश्व के सबसे बड़े 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन जो है वो दिल्ली के अंदर किया गया है। सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये कुछ इस टाइप का जो है हॉस्पिटल है जहाँ पे 10,000 कोविड केयर सेंटर के लिए, हॉस्पिटल के लिए बेड है, और इसका ये बाहर का जो है वो लुक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा हॉस्पिटल है, और यहाँ पे अभी रिसेंटली जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने भी इसको जो है वो विजिट किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में आमोदागान कुलीबली का निधन हो गया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो अभी हाल ही में आमोदागान कुलीबली जो है ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बी ऑप्शन सही है, ये थे कुलीबली। ठीक है, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। अरे भाई मैं तो चला गया, ठीक है, बेचारा मासूम सा लग रहा है, ठीक है, खैर गया तो गया। अब आइवरी कोस्ट की बात हुई है, तो आइवरी कोस्ट कहाँ पे है? आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है यमसोउक्रो। ठीक है, यमसोउक्रो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यमसोउक्रो, फिर बोलिएगा यमसोउक्रो, एक बार और बोलो ना, यमसोउक्रो, अरे बोलो ना, यमसोउक्रो, अरे एक बार और बोलो यार, यमसोउक्रो, याद हो गया होगा ना, यमसोउक्रो। क्या है? यमसोउक्रो। और करेंसी क्या है इसकी? बेस्ट अफ्रीकन। ठीक है, बेस्ट अफ्रीकन, CFA फ्रैंक, फ्रैंक याद कर लो आप लोग। ठीक है, यमसोउक्रो फ्रैंक, यमसोउक्रो फ्रैंक, ऐसे करके याद करो इसे। राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति है अलसेन ओटारा, और राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल यहाँ का नेशनल गेम है। चलिए आगे। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर डिलीवर किए हैं? तो अभी हाल ही में जो है वो 22 अपाचे और 15 चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो डिलीवर किए हैं बोइंग कंपनी ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जो आपको फोटो में दिख रहा है यही है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। ये आर्मी हेलीकॉप्टर होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इसके अंदर से सैन्य हथियार ले जाने लाने की क्षमता होती है इनके अंदर। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को हिडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ में 22 न्यू AH-64E अपाचे CH-447F चिनूक भारी भरकम हेलीकॉप्टर जो है भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। अच्छा, बोइंग का जिक्र हुआ है। बोइंग जो है, बोइंग की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1916 को। दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों को बनाने का काम जो है इस बोइंग का ही है, और इसका हेडक्वार्टर शिकागो अमेरिका के अंदर है। इसके MD और CEO का नाम डेविड अल चलहोन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है? तो दलाई लामा की आत्मकथा अभी हाल ही में लिखी है तेंजिंग गए टेनॉन्ग ने। ठीक है, दोबारा नाम इसका रिपीट कर रहा हूं, तेंजिंग गए टेथानगे। ठीक है, आप छोटे में याद कर लीजिएगा, तेंजिंग गए, तेंजिंग गए। ठीक है, तेंजिंग गए, तेंजिंग गए। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा, इनकी आत्मकथा लिखी है अभी हाल ही में। अच्छा, दलाई लामा के जीवन पर हिज हॉलीनेस ये हॉलीनेस दा याद कर लीजिएगा आप लोग, द हॉलीनेस ऑफ दलाई लामा की बायोग्राफी रहेगी ये। बायो का मतलब होता है जीवन, और ग्राफी मतलब होता है लिखना, यानी कि इनके जीवन के बारे में ही लिखना। और इस पुस्तक को रोली बुक्स ने जो है प्रकाशित किया है। इतनी बात आप जरूर याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार के साथ में समझौता किया है? तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला और शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए जो है वो कर्नाटक सरकार के साथ में समझौता किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से और कर्नाटक के साथ स्थानीय व्यापार को बढ़ाने के लिए यह समझौता हुआ है। बात कर्नाटक की हुई है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर भी है, ये तो भी याद रखना चाहिए आपको। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, बेंगलुरु को हम लोग साइंस सिटी भी कहते हैं, बेंगलुरु को हम लोग गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और मुख्यमंत्री का नाम BS येदियुरप्पा है। राज्यपाल का नाम क्या? वजुभाई वाला है। कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा सीटें 28 है, राज्यसभा सीटें 12 है, विधानसभा सीटें कितनी है? 224 है। कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा क्या होती है? कॉफी होती है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, बाबा बुदन की पहाड़ी पे।
कर्नाटक के नेशनल पार्क भी अगर आपको मैं बताऊं तो एक अंसी नेशनल पार्क है, एक बांदीपुर नेशनल पार्क है, एक राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क है। अगर यहाँ पे पार्कों की तो बात हुई, बांधों की बात की जाए तो एक आलमट्टी बांध है, कृष्णा नदी पे है, एक कृष्णा सागर डैम है कावेरी नदी पे, एक वाणी विलास सागर वेदवती नदी पे, एक सूपा बांध है काली नदी पे। तो इतनी चीज़ें आपको यकीनन याद रहनी चाहिए। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है आप अपनी कॉपी पे यकीनन लिख ही लेते होंगे, रोज नहीं लिखते तो लिखना शुरू कर दीजिएगा। हाल ही में किस देश की सेना ने 2020 के लिए UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में 2020 के लिए UNIFIL पुरस्कार जो जीता है वो जीता है हमारे प्यारे भारत ने ही। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत ने इस पुरस्कार को जीता है लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने के लिए, प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य से इस को पुरस्कार को है वो जीता है। अब ये होता क्या है? UNIFIL का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो इसका फुल फॉर्म ये है, यूनाइटेड नेशन की एक लेबनान फोर्स की एक टाइप की ब्रांच है ये, और हिंदी में कहें तो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल। इसकी स्थापना 19 मार्च 1978 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नकोरा लेबनान के अंदर ही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय पेपर डे कब मनाया जाता है? वन इज द नेशनल पेपर डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल पेपर डे मनाया जाता है भाई 12 जुलाई को। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसका जिक्र सबसे पहले जो है वो किया गया था 1852 के अंदर। प्लास्टिक का प्रयोग कम करने और प्रदूषण को कम करने का एक बढ़िया विकल्प है इसका कागज किसी तरीके से जो है प्रयोग किया जा सके। राष्ट्रीय सादगी दिवस कब मनाया जाता है? ओ वाओ, नेशनल सिंप्लिसिटी डे। आप बहुत ही सिंपल रहने का प्रयास कीजिएगा। सिंप्लिसिटी डे मनाया जाता है भाई 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये सेब देखो, ये फोटो देखो, कितना सिंपल है सिंप्लिसिटी, ठीक है। शरीफ रहिएगा, जैसे मैं एक शरीफ सा प्यारा सा बच्चा हूँ, आप वैसे वैसे सिंपल शरीफ रहिएगा हमेशा। अच्छा, 12 जुलाई को मनाया जाता है तो राष्ट्रीय सादगी दिवस हेनरी डेविड थोरो को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक और एक महान व्यक्तित्व थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सादगी का जीवन जो है जिया था। आप कितने भी बड़े हो जाइएगा, कुछ भी हो जाइएगा, हमेशा सिंप्लिसिटी से रहिएगा, इससे अच्छा तो कुछ कभी होता ही नहीं है। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 और कलकत्ता अधिवेशन 1917। लिखिएगा डिटेल से और अच्छे से बताइएगा क्या था ये अधिवेशन, कितने अधिवेशन टोटल है और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अच्छे तरीके से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।